अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहसिन हेयर फ्रॉम नेल्सन होम्स बैरिया टाउन लाहौर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो आप उसका आंसर हमारी वीडियोस के जरिए भी हासिल कर सकें, ना कि आपको हमारे साथ बात करने या हमारे ऑफिस को विजिट करने की जरूरत पड़े। आपके हमारे पास आने से पहले हमारे जितने फीचर्स हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस के जरिए जो है वो मुहैया कर सकें। इसलिए हम ये डिस्कशन हमेशा अपने उन क्लाइंट्स के लिए करते हैं जो फिजिकली हमारे ऑफिस को विजिट नहीं कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है बेसिकली वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स और ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स पे है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है वो ऑफर करते हैं, जिन पे हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। तो मेरे साथ एज यूजुअल मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अबूबकर तूर साहब। वेलकम अबूबकर तूर साहब। थैंक यू मोहसिन भाई। अबूबकर तूर साहब, देखें, हम ऑन ग्राउंड प्लॉट पे डिस्कशन करते हैं अगर, या ऑफ ग्राउंड प्लॉट पे अगर हम बात करें, तो मेरे हिसाब से ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है और ऑफ ग्राउंड प्लॉट जो है वो लोगों को उस तरह से क्लैरिफाई नहीं है ये चीजें। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये चाह रहा था कि हम कम से कम अपने उन क्लाइंट्स को ये चीजें क्लियर तो करें जो कि लोगों को अपना पैसा दे के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऑफ ग्राउंड प्लॉट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप दें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होगी मैं भी इंशाल्लाह दूंगा। मोहसिन भाई, जो ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है ना, वो कि मतलब कि अगर एक ज़मीन लॉन्च हुई है ना, तो एक सोसाइटी हम कर लेते हैं इसको कि अगर कोई सोसाइटी लॉन्च हुई है तो उसके अंदर फाइल्स आती हैं सबसे पहले। ठीक है। वो फाइल्स के अगर एक सोसाइटी के अंदर 1000 प्लॉट्स की कटिंग है ना, तो वहाँ पे 2000 फाइल्स बेच दी जाती है। अच्छा। मतलब कि वो उसको डबल करके बेचा जाता है। सही। और लोग खरीद लेते हैं। अभी वहाँ पे बैलेटिंग भी नहीं होती, सिर्फ वो कागज बेचे जा रहे होते हैं। कोई फिजिकल ऑन ग्राउंड कोई भी एक्टिविटी उधर नहीं स्टार्ट हुई होती, लेकिन लोग फाइल्स खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। हाय हाय हाय। ये होती है ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी। व्यूअर्स, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, जो अबूबकर तूर साहब ने भी ये बात बड़ी खुल के की है, इतनी इसको हम लाइट नहीं ले सकते इस बात को, कि एक चीज है वो आपके पास 10 की क्वांटिटी में मौजूद है और आप उसको 40 की क्वांटिटी में सेल करना चाह रहे हैं। ये फिजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही रहा है। हमारी सोसाइटीज का ये किरदार हमें बहुत सी जगहों पे देखने को मिलता है कि वो ऑफ ग्राउंड प्लॉट जो है, उनकी फाइल जो है, वो क्लाइंट्स को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करके आप उनको थमा देते हैं या उनको सेल कर देते हैं। और एज यूजुअल वी आर पाकिस्तानीज, हम ट्रस्ट करते हैं हर एक पे। तो वो ट्रस्ट लेवल जो है वो होता है किसी अपने कजन के थ्रू, किसी अपनी फैमिली के और मेंबर के थ्रू, या अपने बहुत ही कोई पुराने फ्रेंड के थ्रू होता है। तो हम वो खरीद लेते हैं अपने उस फ्रेंड की वजह से, उस फैमिली मेंबर की वजह से। हम उस फाइल को, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपको हम एक प्लॉट देंगे, हम वो खरीद लेते हैं। अब वो खरीदने के बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करना शुरू कर देते हैं। तो विद इन 3 इयर्स और 4 इयर्स आप उसकी फाइल्स की जो है वो पेमेंट कंप्लीट करते हो प्लॉट के लिए, जिसका कि आपको एक, मैं अगर उसको आसान अल्फाज में बोलूँ, आपको एक लारा लगा दिया जाता है कि भाई हम आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल पोजेशन भी दे देंगे आपके प्लॉट का, जो कि फिजिकली इससे पहले कभी हुआ नहीं है। मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है, तूर साहब ने भी देखा होगा, व्यूअर्स आपने भी देखा होगा। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बाद में इस चीज का क्लेम कर रहे होते हैं कि यार मैंने एक चीज खरीदी थी, पोजेशन के टाइम पे आके मेरे से दोबारा से एक हैंडसम अमाउंट जो है वो चार्ज करने को वो कह रहे हैं, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये पेमेंट पूरी की है। तो उस सिचुएशन में आके क्लाइंट के पास एक ही रास्ता होता है कि वो बकिया की भी पेमेंट अदा करे और उस प्लॉट पे पोजेशन ले ले। क्योंकि अगर वो बकिया की पेमेंट नहीं अदा करते, जो कि आप उसको कह सकते हैं वो एस्केलेशन की मद में उनसे चार्ज की जाती है, तो वो अगर नहीं अदा करते तो उनको पोजेशन ही नहीं मिलता। इट मीन्स कि उनकी जो भेजी हुई पहली अमाउंट है, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए एक चीज परचेज करने की कोशिश की, एक प्लॉट परचेज करने की कोशिश की, उसमें जाके वो स्ट्रक हो गए, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो बजाय इसके कि आप व्यूअर्स ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स जो है वो परचेज करें, उनकी फाइल्स परचेज करें, अपने आप को तंग करें, अपनी फैमिलीज को तंग करें, एक अलग से ट्रबल आपके लिए आपको फेस करना पड़ती हैं चीजें जाके। तो मैं आपको अब ऑन ग्राउंड प्लॉट की सिचुएशन भी जो है वो डिस्कस करके बता देता हूँ। अच्छा अबूबकर भाई, ऑफ ग्राउंड पे हमने काफी अच्छी डिस्कशन आई थिंक कर ली है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि मेरे व्यूअर्स को बड़ी अच्छे से इस चीज का नॉलेज गेन हो गया होगा कि ये जो चीजें हैं ये किस तरह से लोगों को सेल आउट की जाती हैं, जो बुक्स चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम ऑन ग्राउंड प्लॉट की बात करें जो हम ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को,
मुस्लिम भी जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी बैलेटिंग आ गई होती है, प्लॉट नंबर उनके साथ लग जाते हैं, प्लॉट नंबर उनके साथ लग गए होते हैं, वो होते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट। मतलब कि आपने कैश पे लेना है या इंस्टॉलमेंट पे लेना है, आप प्लॉट नंबर के साथ उसको लें। प्लॉट के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। सही, यानी प्लॉट नंबर अलॉट करवाएं अपने आप को पहले और फिर उसकी परचेजिंग की तरफ जो है वो मूव करें। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो व्यूअर्स, ऑन ग्राउंड प्लॉट जो हैं बेसिकली वो आपको बाय नंबर अलॉट किए जाते हैं, बिल्कुल ना कि आपको जस्ट एक सोसाइटी की फाइल दी जाती है। ये सोसाइटी की फाइल के साथ साथ आपके पास एक प्लॉट का नंबर आ जाता है जिसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को जो सबसे बेनिफिशियल चीज देते हैं कि वो हम ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो मुहैया करते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारे किसी भी क्लाइंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। तो इसमें एक चीज और है सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर हम ऑन ग्राउंड प्लॉट भी ले लें उसके बाद भी उसका कोई अदर मालिक निकल सकता है? नहीं, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी पे नहीं निकल सकता। अच्छा, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी तो समझ लो उसका प्लॉट नंबर आ गया और ओनरशिप आपके नाम हो जाती है। अच्छा। जिसमें ओनरशिप आपके नाम हो गई तो वो उसमें कोई अदर पर्सन नहीं निकल सकता मालिक। अच्छा, यानी जो चीज आपके एक दफा नाम पे इश्यू हो जाती है उस पे कोई अदर ओनर जो है वो उस पे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके नाम हो गई है ना। यानी सोसाइटीज के अंदर अगर आप अपने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की अगर आप डीलिंग करते हैं या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है वो परचेज करते हैं तो वो बहुत बेहतर है बजाय इसके कि आप ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स पे डील करना चाहें। तो हम जो कंस्ट्रक्शन करके देते हैं वो बेसिकली ऑन ग्राउंड प्लॉट्स पे है। तो एक तरह से ये 110% सेफ आपको हम जो है वो सोल्यूशन दे रहे हैं घरों के हवाले से। अच्छा सर, घरों के हवाले से तो हमने 100% ये एक जो है सोल्यूशन दे दिया। अब उसके बाद हम अपने कंस्ट्रक्शन लेवल को थोड़ा सा डिस्कस करें। जी जी बिल्कुल। कि हम कंस्ट्रक्शन तो कर देते हैं, अब वो क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक भी होती है। एज यूजुअल हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं। मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा था कि हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे ऐसे बहुत सारे जानने वाले अजीजो कारब, हमारे व्यूअर्स ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने प्लॉट की बजाय उन्होंने अपार्टमेंट को जो है वो कंसिडर किया होगा कि अपार्टमेंट जो है वो लेना बेहतर है। आप कहां तक इस बात से मुत्तफिक हैं कि प्लॉट लेना बेहतर है या अपार्टमेंट लेना बेहतर है? मोस्टली अपार्टमेंट में मैं एग्री नहीं करता। अच्छा। उसमें ये है कि जो लोग अपने लिए घर, अपने लिए कुछ चीज लेना चाहते हैं अपनी रहाइश के लिए, जो एंड यूजर होते हैं उनको मैं यही प्रेफर करूंगा कि वो घर के अंदर आए। मैं आपको बताता हूँ कि अपार्टमेंट के क्या नुकसान है। हमने अपार्टमेंट तो ले लिया, उसमें ना तो जमीन आपकी अपनी है ना छत आपकी अपनी है, वो ना ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है। जब आपको पता है कुछ भी होता है तो अगर बिल्डिंग गिरती है सारे उनका जो उनकी अमाउंट होती है वो जाया हो जाती है। अच्छा। उसके बाद उनकी 1% की भी प्राइवेसी नहीं होती, उनकी कोई भी एक प्राइवेसी नहीं रहती। फैमिलीज के अंदर आपको पता है इवेंट होते हैं, खुशी गमी होती है, आपका अंदर बाहर आना जाना दोनों लिहाज से आप अपनी प्राइवेट जो है लैंड को यूज नहीं कर सकते। आपको एक कमर्शियल रास्ता यूज करना है। बिल्कुल ऐसी है। और आपके पास गाड़ी है, बाइक है या व्हाटएवर जो भी चीज आपके पास है वो, इसका मतलब है कि आपकी तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे आती है रहायश, तो आपको वो नीचे ही पार्क करना है। बिल्कुल वो नीचे करना है, तो वो भी अनसेफ्ड होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी 7 या 6 फ्लोर पे आपको वो अपार्टमेंट दे देते हैं, खुदा ना खास्ता कोई आपको इमरजेंसी बन जाती है तो वहां पे आपका कोई लिफ्ट का भी इशू हो सकता है। तो वो अगर लिफ्ट वर्किंग में नहीं है, लिफ्ट वर्किंग में नहीं तो है, आप अगर खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी कंडीशन में है तो आपको नीचे जाने के लिए एक लंबा स्टेयरकेस आपको क्रॉस करना है और वापस आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर तक रीच करना है। ऐसे ही है। आई डोंट थिंक सो कि दैट सेफ, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम काफी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी मे बी कुछ ऐसे कंसर्न हो जो फैमिलीज के साथ ना रह रहे हो, लेकिन जो फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, आपकी फैमिली का एक एक मेंबर, आपका एक एक फैमिली मेंबर इतना कीमती है कि उसके लिए तो आप सब कुछ करते हैं, सारी जिंदगी आप उसके लिए कमाते हैं। तो अगर उसको ही सेफ हैंड्स में लेके जाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग जाए तो इसका मतलब है वो सेफ सोसाइटी या सेफ जगह तो नहीं रही। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हकीकत है जो बताइए आपको। तो व्यूअर्स, जो आपके पास अपार्टमेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली फॉर द टाइम बिंग आपको पता चलता है कि वो आपके लिए सेफ है या नहीं सेफ है। उसकी रीजन ये है कि अपार्टमेंट आपको वैनिटी के लिए थोड़ी देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यार बड़ा ही सेपरेट, मैं अपने ही एक अलग माहौल में रह रहा हूँ, लेकिन
थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जब आपकी प्राइवेसी स्पॉइल होती है तो डेफिनेटली आपके लिए हर्डल्स जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, जो सोसाइटी की तरफ से या उस बिल्डिंग के अदर मेंबर्स की तरफ से आपको फेस करना पड़ते हैं। तो अगर हम घर की बात करें, घर में गराज भी आपका, घर की टोटल अमेनिटी भी आपकी, आप अपने घर को सेपरेटली जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। जो अपार्टमेंट का और घर का बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि आपको आइडिया हो कि आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं या आप घर लेना चाह रहे हैं, आपके फायदे में अपार्टमेंट रहेगा या घर रहेगा। आई होप सो कि मैं अबू बकर साहब के तवस्सुल से और अपने तवस्सुल से आप तक अपनी ये बात पूरी जो है वो कन्वे कर पाया हूँ कि ऑफ ग्राउंड प्लॉट, ऑन ग्राउंड प्लॉट, अपार्टमेंट, क्योंकि वो भी ऑफ ग्राउंड में एक तरह से आते हैं, ऑन ग्राउंड हाउस जो है उसमें क्या फर्क आता है। तो आप फैसला आपका है व्यूअर्स कि आप अपने घर के लिए कौन सी चीज चूज करते हैं, अपार्टमेंट चूज करते हैं, ऑफ ग्राउंड प्लॉट चूज करते हैं, या आप अपना ऑन ग्राउंड प्लॉट घर चूज करते हैं, जो कि नेल्सन होम्स आपको दे रहा है। नेल्सन होम्स आपको 3 साल की आसान इकसात पर अल कबीर, फेज 2, बैरिया ऑर्चर्ड, DHA, इन सारी जगहों पे 3 साल की आसान इकसात पर जो है वो घर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को उनकी मर्जी का घर कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। अब कंस्ट्रक्शन पे A+ क्वालिटी, जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से दावा है और हम उसको पूरा करते हैं हमेशा से। बिल्कुल। आप इसके हवाले से, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो हम सेल करें, उसके बारे में आप कोई चीज ऐसी बताना चाहें जो कि क्लाइंट्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो आप उसको जरूर डिस्कस करें। मौसम भाई, जो नेल्सन बिल्डर होम्स बनाकर दे रहा है ना, मैं नेल्सन बिल्डर्स के क्लाइंट को वही प्रेफर करूंगा कि वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लें, ना कि ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी। नेल्सन बिल्डर आपको दे रहा है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसमें आपको प्लॉट नंबर के साथ डील किया जाता है, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी आपको बेची जाती है, आपको हम इन्वेंट्री शेयर करते हैं, लोकेशन भी जिसमें आपकी मर्जी की होती है, जिसमें घर भी टोटल आपकी मर्जी के मुताबिक होता है, टोटली कंस्ट्रक्शन भी आपकी मर्जी के मुताबिक होती है, उसमें डिज़ाइन, एलिवेशन, मैप, फ्लोर प्लान, हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। तो मैं तो नेल्सन बिल्डर्स के क्लाइंट को यही प्रेफर करूंगा कि वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी पे अपना पैसा लगाएं, जैसे कि नेल्सन बिल्डर आपको दे रहा है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी। सही। तो व्यूअर्स, जैसा कि अबूबकर तूर साहब ने बहुत ही अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया कि हम लोग आपको ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो आपके लिए आपका प्रेजेंट भी सेव करती है, आपका फ्यूचर भी सेव करती है। आप कहीं भी जाके स्ट्रक नहीं होते हैं इस प्रॉपर्टी में या हमारे इस प्लान में, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर है कि आपको हम ऐसे प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं जिनको हम रियलिटी में आपको विजिट करवाते हैं। पहले आपको विजिट करवाया जाता है 4 से 5, 8, 10 जितनी लोकेशंस आपके लिए रिक्वायर्ड हो, हम आपको विजिट करवाते हैं और उसमें आप जाके फाइनलाइज करते हैं कि आपको कौन सा प्लॉट अपने लिए जो है वो सिलेक्ट करना है। तो व्यूवर्स, आप हमसे खरीदें सेफ हाउस, सेफ लैंड और वहां पे अपना घर बनवाएं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि हम आपको 10% डाउन पेमेंट पे जो है एक रेंट फ्री होम भी देते हैं। सर, वो रेंट फ्री होम जो हम देते हैं क्लाइंट को, वो हम कहाँ पे देते हैं? वो मौसम भी, अगर उनकी बुकिंग बैरिया ऑर्चर्ड की है, बैरिया ऑर्चर्ड में मिल जाएगा। अगर उनकी बुकिंग बैरिया टाउन की है तो बैरिया टाउन में मिल जाएगा। अगर उनकी बुकिंग अल कबीर टाउन में है तो अल कबीर टाउन में मिल जाएगा। और अगर उनकी बुकिंग DHA में है तो DHA में मिल जाएगा। तो नाजरीन, हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं कि हम 10% डाउन पेमेंट पे आपको फ्री रेजिडेंस ऑफर करते हैं। अब वो ऑफर, जिनका ये क्वेश्चन था कि वो रेजिडेंस कहाँ पे मिल सकती है या हमें दी जाएगी, तो वो हम आपको उसी एरिया में रेजिडेंस देते हैं। जो फ्री ऑफ रेंट रेजिडेंस है वो हम उसी एरिया में देते हैं जहां आप अपने लिए घर बुक करवाते हैं हमारे पास। वो आपके ही प्लॉट के, आपके ही उस एरिया के नियर बाय में होता है, क्योंकि हम अल कबीर टाउन का E और अली ब्लॉक ऑफर करते हैं। इसी तरह हम ऑर्चर्ड की बात करें, ऑर्चर्ड में हम आपको 5 मरला के लिए A और B ब्लॉक ऑफर करते हैं। इसी तरह 8 मरला की बात करें तो हम आपको बैरिया ऑर्चर्ड का C और D ब्लॉक ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैरिया टाउन की बात करें, यहाँ हम आपको 5 मरला का जो प्रोजेक्ट है वो गजनी एक्सटेंशन, जिना एक्सटेंशन और AA, BB और CC में ऑफर करते हैं। लोकेशन वाइज आपको भी पता होना चाहिए व्यूअर्स के प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, अप एंड डाउन होता ही होता है, लेकिन हम आपको मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया जो है ना वो हर सोसाइटीज के ऑफर करते हैं। और अगर हम 10 मरला बैरिया टाउन की बात करें, वो हम आपको सिकंदर ब्लॉक, गजनवी, उसके बाद हम आपको इकबाल ब्लॉक और रफी ब्लॉक में देते हैं। और अगर हम बात करें DHA की, DHA में हम आपको 5 मरला जो है वो 9 टाउन में ऑफर कर रहे हैं, उसके A, B और C ब्लॉक में। अच्छा, इसी तरह हम आपको फेज 7 में Y ब्लॉक में ऑफर कर रहे हैं DHA के।
तो बाकी फेज 6 में हम आपको कस्टमाइज प्लान ऑफर करते हैं। उसके अलावा लाहौर की जो भी प्राइम सोसाइटीज हैं, अगर आप वहां भी अपने लिए घर बनवाना चाहें हमसे, तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ पेमेंट है वो सेम रहेगा, हमारे जो फीचर्स हैं वो हम आपको सेम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो कस्टमाइज प्लान है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ऑफिस विजिट करना होगा। तो हमसे अपना ड्रीम हाउस हमसे आप कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या बनवाने के लिए या हमसे परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर राब्ता करें और हमारे ऑफिस को विजिट करें। अबूबकर साहब का नंबर भी मेरे साथ ही मेंशन्ड है। अबूबकर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो व्यूअर्स, आपकी ये जो एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तिताम पजीर होती है यहीं पे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।